आप यहाँ पर सीख रहे थे बिल्कुल ही आसान तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना। इंग्लिश में किस तरीके से आप हर एक सेंटेंस को बनाएं, कोई भी सिचुएशन हो उसमें उस सेंटेंस को इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर पाएँ, लिख पाएँ, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी। वो भी किसके थ्रू? टेंसेस के थ्रू। टेंसेस का आपको जैसे पता ही है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है अंग्रेज़ी को लिखने में, अंग्रेज़ी को सीखने में, अंग्रेज़ी को बोलने में। तो टेंसेस को मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा रही थी। तो आज का जो टेंस होगा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई काम आप ऑलरेडी यानी कि पहले से ही आपने कर लिया था पास्ट टाइम में, तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इस टेंस का यूज़ करते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। क्या कहा जाता है? पूर्ण भूतकाल। तो चलिए, क्या है ये पास्ट परफेक्ट टेंस? सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। दो तीन चीज़ें ही आपको इस टेंस में जाननी, दो तीन चीज़ें ही चाहिए आपको इस टेंस से रिलेटेड जुड़ी हुई जानने के लिए। क्या? एक तो पहचान होती है और एक होता है स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, यानी कि उस सेंटेंस को बनाने का तरीका। कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप इस टेंस की सिचुएशन में, इस टेंस की कंडीशन में बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे लिख पाएँ, तो आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप कोई भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है इसमें कि इस टेंस में हमें पास्ट में कोई क्रिया, मतलब कि काम, एक्शन, क्रिया क्या हो, पूरी हो चुकी थी। कोई भी काम जो है पास्ट में पूरा हो चुका था, ऑलरेडी ही वो कंप्लीट हो चुका था, तब हम क्या करते हैं? इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इस टेंस से हमको ये चीज़ पता चलती है। तो ऐसे आप ढेरों सेंटेंसेस बना पाएंगे अगर आपको इस टेंस की पहचान पता हो और इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, यानी कि सेंटेंस को क्रिएट करने का, तब आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल है इस टेंस के, जैसे कि वह खाना खा चुकी थी, पहले से ही उसने खाना खा लिया था पास्ट टाइम में। वह स्कूल जा चुकी थी, ठीक है, इस तरीके के हिंदी में सेंटेंसेस दे रखे हैं। एग्जाम्पल है ये। बारिश हो चुकी थी, ऑलरेडी पहले ही बारिश हो चुकी थी, काम जो है पहले ही हो चुका था पास्ट टाइम में। मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था, मैंने सुबह 10 बजे फ़ोन किया था, लेकिन बात शायद मैं शाम को कर रही हूँ, इस तरीके से। ये तो हो गए एग्जाम्पल, ताकि आप थोड़ा बहुत पहचान सके इस टेंस को। अब आगे चलते हैं, हम इसकी पहचान जान ले। अगर आप इस तरीके से भी ना पहचान पाए तो कैसे पहचानेंगे? जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा इस टेंस से जुड़ा हुआ, किससे? पास्ट परफेक्ट टेंस से जुड़ा हुआ, उस हिंदी के वाक्य में, उस हिंदी के सेंटेंस में क्या होगा? क्रिया के लास्ट में कैसे शब्द होने चाहिए? आ था, ई थी, ए थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। क्लियर है? या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस तरीके से आप इन सारे शब्दों को देख सकते हैं उस हिंदी के वाक्य में। लास्ट में क्रिया के साथ या एंड में ये जब आए तो आप समझ लें कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए। पहचान जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख ले, मतलब कैसे आप पहचानेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है खाया था, आ गया या था, तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर है पिया था, या था, तो आप समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सेम ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सोई थी, लास्ट में ई थी आ रहा है। गई थी, इसमें भी ई थी आ रहा है, पहचान है ये। खेली थी, खेली, ली आ रहा है, तो आप सोचेंगे यहाँ पर ली तो है नहीं। ली का मतलब ये जो ल है इसके ऊपर बड़ी की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर आया है ना ये ई थी, तो ये सेंस दे रहा है इसका मतलब। फिर ये है लिया था, क्या है? लिया था, या था आ गया, दिया था, या था आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप इजीली जो हिंदी के सेंटेंसेस है, हिंदी के जो वाक्य हैं उनको पहचान पाएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे ये एक चीज़ है आपको क्लियर होनी चाहिए, पहचान। नेक्स्ट जो लास्ट है क्या है? स्ट्रक्चर। बस ये दो चीज़ें आपको पता होगी तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत ही सरल तरीके से
बना पाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि कर्ता, जो काम करने वाला है। उसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है? हेड होती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, कोई भी, सबके साथ यहाँ पर हेड का यूज होता है। क्या होता है? हेड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड। हेड के साथ ये भी ध्यान रखें कि हेड के साथ जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने बता रखा है। बस सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, हेड लगा देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद लास्ट में जो भी सारा मैटर है वो लास्ट में आप ऐड कर देंगे। तो क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। आपको हेड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपको नहीं पता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सारी, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ ये सारी वर्ब्स होगी, उनका इस्तेमाल होगा, उनका यूज होगा। जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म है, फिर है वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है, तो आप हैड गॉन लगाएंगे। कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, फिर कम थर्ड फॉर्म है, तो आप हैड कम लगाएंगे, हैड के बाद कम। ठीक है। फिर है राइट फर्स्ट फॉर्म, रॉट सेकंड और यह है रिटर्न, आप लिखेंगे हैड रिटर्न। हैड रिटर्न, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया है। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी। तो क्या है? सेंटेंसेस है यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स के लिए। जैसे कि वह आया था, सबसे पहले आप पहचानेंगे कौन सा टेंस है। आया था, लास्ट में क्या है? या और था है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। वह आया था यानी कि वो पास्ट टाइम में आ चुका था। ठीक है। इस हिंदी के वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह आया था या वह आ चुका था। दोनों का सेंस सेम है कि जो काम है वो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आप समझ जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं फटाफट से इनको ट्रांसलेट कैसे किया गया है वो बताने वाली हूँ। ही लिख दिया क्योंकि वह है, वह की हिंदी ही लिखेंगे। हैड कम, वह आया था, आना यानी कि कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। वह आया था, ही हैड कम, ही हैड कम, वह आया था, वह आ चुका था, ऑलरेडी पहले से ही आ चुका था, तो ही हैड कम, काम पहले से ही पास्ट टाइम में हो चुका था। नेक्स्ट है वे आए थे, क्या है? वे यहाँ आए थे, वे यहाँ आए थे। यहाँ और वहाँ, यहाँ का मतलब हेयर और वहाँ का मतलब देयर, हेयर देयर, ध्यान रखें, हेयर देयर, यहाँ वहाँ। वे यहाँ आए थे, आना यानी कि सेम कम है, तो वे की अंग्रेजी होती है दे। क्या होती है? दे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट का आप ध्यान रखेंगे, ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आप सभी के साथ हेड ऐड कर देंगे, तो इतना ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। दे हैड कम हेयर, वे यहाँ आए थे, वे यहाँ आए थे। दे हैड कम हेयर, हेयर मतलब कि यहाँ, हेयर मतलब यहाँ। मैं वहाँ गया था, मैं कि मैं, कौन? मैं वहाँ गया था, मैं का मतलब है आई, वहाँ यानी कि देयर, यहाँ का मतलब मैंने बताया हेयर और वहाँ का मतलब मैंने बताया देयर। मैं वहाँ गया था, जाना यानी कि गो, जाना जाता है होता है गो, तो गो सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैड गॉन देयर। मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर। नेक्स्ट है मैंने उसे बताया था, तो बताना की जो अंग्रेजी होती है टेल, क्या होती है? टेल। तो टेल की जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी टोल्ड, तो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें टोल्ड वर्ब का, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और लास्ट में आप हिंदी के सेंटेंस को, हिंदी के वाक्य को देख पा रहे होंगे कि बताया था, बताना और या लगा है और था, या था। पहचान गए होंगे कि मैंने उसे बताया था कौन सा टेंस है। आई हैड टोल्ड हिम, उसे की अंग्रेजी होती है हिम, उसे यानी कि हिम, हिम यानी कि उसे। मैंने उसे बताया था, आई हैड टोल्ड हिम, आई हैड टोल्ड हिम। क्लियर है। नेक्स्ट है हम वहाँ एक बार गए थे, एक बार
एक बार की जो इंग्लिश होती है वो होती है वंस। वंस का मतलब एक बार, एक बार। और वहाँ मतलब देयर, यहाँ मतलब हेयर। तो वहाँ गए थे यानी कि देयर, वहाँ गए थे यानी कि देयर। जाना, गए थे ना तो जाना, जाना यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो जाना यानी कि गो, गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। वी, हम की अंग्रेजी होती है वी। वी हैड गॉन देयर वंस, वी हैड गॉन देयर वंस। हम वहाँ एक बार गए थे, वी हैड गॉन देयर वंस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है मैं घर पहुंच चुकी थी। मैं घर पहुंच चुकी थी, काम पहले से ही पास्ट टाइम में हो चुका था। तो आई हैड, पहुंचने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है रीच यानी पहुंचना, रीच यानी पहुंचना। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी रीच्ड। क्या हो जाएगी? रीच्ड। क्या हो जाएगी? रीच्ड। आई हैड रीच्ड एट होम, मैं घर पहुंच चुकी थी। आई हैड रीच्ड एट होम। तुम पहले ही जा चुके थे, तुम पहले ही जा चुके थे। तो पहले मतलब ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी जब आएगा तो हैड और जो भी मेन वर्ब आएगी उसके बीच में हम ऑलरेडी को लगाएंगे। ये आप याद रखें कि जब ऑलरेडी वर्ड आएगा तो उसको हम हैड और जो भी मेन वर्ब होगी उसके बीच में लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तुम पहले ही जा चुके थे, यू हैड ऑलरेडी, जाना यानी कि गॉन, गो। तो गॉन थर्ड फॉर्म हो गई। तुम पहले ही जा चुके थे, यू हैड ऑलरेडी गॉन, यू हैड ऑलरेडी गॉन। तुम पहले ही जा चुके थे। मैं एक फिल्म देख चुका था, पहले से ही देख चुका था, पास्ट में ही देख ली थी मैंने। तो मैं एक फिल्म देख चुका था। देखना, देखना यानी कि सी, देखना। सॉ और सीन थर्ड फॉर्म है। कौन सी? सीन, सी की। सीन है थर्ड फॉर्म। आई हैड सीन अ मूवी, आई हैड सीन अ मूवी। मैं एक फिल्म देख चुका था। आई हैड सीन अ मूवी। उसने खाना बना लिया था, उसने खाना बना लिया था। खाना बनाने की अंग्रेजी होती है कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। क्या हो जाएगी? कुक्ड। शी, क्योंकि बना लिया था तो शी भी लिख सकते हैं। अगर फीमेल की बात होगी शी, और अगर मेल की बात होगी तो आप ही अपने अकॉर्डिंग लगा देंगे। शी हैड कुक्ड, क्या बना लिया था, क्या पका लिया था? खाना। तो शी हैड कुक्ड द फूड, यानी पकाने की जो अंग्रेजी होती है बनाने की, वो कुक करना होता है। और खाना जो है इसकी इंग्लिश होगी फूड, आप ये ध्यान रखें, ठीक है। खाना यानी कि फूड, और बनाना, खाने की बात की जा रही है, बनाने की, खाने को बनाने की बात की जा रही है, तो कुक, कुक का हो जाएगा कुक्ड। उसने खाना बना लिया था, शी हैड कुक्ड द फूड। क्लियर है? वह पार्क जा चुका था, वह कहाँ जा चुका था? जाना यानी कि बताया कि गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। वह पार्क जा चुका था, ही हैड गॉन टू द पार्क, ही हैड गॉन टू द पार्क, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है वह ऑफिस गया था, वह ऑफिस गया था, यानी कि हिंदी में आप वह ऑफिस जा चुका था भी बोल सकते हैं, यानी वह पार्क गया था भी बोल सकते हैं, और चुका था भी लिख सकते हैं। दोनों का सेंस सेम है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस ही सेंस दे रहा है, चुका था या गया था, सेम चीज़ है ये। वह ऑफिस गया था तो ही हैड गॉन टू द ऑफिस, ही हैड गॉन टू द ऑफिस। बहुत ईजी, आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं सारे एग्जाम्पल्स। इस तरीके से आप काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस बनाकर खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ।